हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन पे। आज हम 8th क्लास की जो एक्सरसाइज है 8th नहीं 10th, उसका नाम है घात और घातांक। तो वो हम पढ़ते हैं घात और घातांक। तो एक पेन और कॉपी लीजिए, घातांक और घातांक। देखो, घात क्या होती है, घातांक क्या होती है, वो हम चीज़ समझेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे कि घात अगर डिवाइड में हो तो कैसे करते हैं, घात अगर मल्टीप्लाई में होती है तो कैसे करते हैं उसको सोल्व, और घात अगर प्लस में हो तो उसे कैसे करते हैं। तो पहले आप कुछ फॉर्मूले यहाँ पे कुछ मैं बता रहा हूँ वो लिखो आप। जैसे a अपॉन बी, ए की पावर आपको क्या दे दे m, और b की पावर भी आपको क्या दे दे n। तो आपको क्या करना है, घाती क्या हो जाती है, भाग में माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस। जैसे a की पावर m और अपॉन a की पावर n, तो क्या होगी m माइनस n। ठीक है। अभी दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन में a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, a की पावर m गुणा a की पावर n। तो इसमें क्या होता है, जब दो चीजें दी हुई हो और उनके आधार सेम हो, क्या हो, आधार बेस सेम हो, आधार समान हो, तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। क्या हो जाती है भाई, घातें जुड़ जाती है। तो a की पावर m प्लस n, क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n, ये होना चाहिए। फिर देखो क्या है थर्ड। थर्ड में आपको क्या करना है, जैसे आपको ऐसे देंगे a, यहाँ पे देखो भाई a की पावर m और b की पावर m, a की पावर m b की पावर m। तो इसको आपको क्या करना है, अब देखो a की पावर भी m है, b की पावर भी m, इसका मतलब क्या है, घातें समान है। क्या है भाई, घातें समान है। तो गुणा करते समय क्या होगा, a गुणा b और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, m। क्या हो जाएगी, m, क्योंकि a की पावर भी m है और b की पावर भी m। वापस कोष्टक खोलेंगे तो ये घात किस पे आ जाएगी, ये a की तो a की रह जाएगी और b की b की रह जाएगी, ऐसे। फिर थर्ड में क्या होता है, जैसे ऐसे दे दिया आपको भाग में a की पावर m और b की पावर m, ऐसे भाग में दे दे, तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, a अपॉन b और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी m, ये पता होना चाहिए। फिर देखो आगे क्या होता है, लास्ट प्रॉपर्टी, अगर चाहे वेरिएबल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, सॉरी कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, जैसे x की पावर 0 दे दे तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। जैसे y की पावर 0 दे दे तो उसका मान भी क्या होगा, 1। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और 0 तो 0 होता है ही, जिसे हम क्या बोलते हैं, अचर। क्या होते हैं, अचर। और मैंने बताया था जब हमने वो प्रश्नावली की थी, जैसे वेरिएबल्स वाली, चर और अचर वाली, तो उसमें क्या होते हैं, चर तो होते हैं ये x y z a b c, ये तो होते हैं चर। और जबकि अचर कौन सी राशियां होती है, 0 1 2 3 ये, और इन्हें प्रेजेंट कैसे करते हैं, c से d से n से। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं इनका। जैसे आधार से हमें, जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। ठीक है। अब आगे देखो, हमें पता है कि आधार सेम होती है और भाग में होती है तो घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो m तो m 2 की पावर 2, ठीक है, लेकिन नीचे वाली पावर क्या आ जाएगी, ऊपर आते समय माइनस में आ जाएगी, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1। देखो ये हो गई m, ये हो गई n, तो m माइनस n, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1। और हमें पता है 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या है, 2 को एक बार लिख दो तो 2 का 2। फिर देखो अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 आती तो क्या, कैसे लिखते, जितनी पावर उतनी बार गुणा कर दो, जैसे 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 कितना होता है, 4, ऐसे। फिर देखो सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आपको ऐसे दे दे 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, अब हमें पता है कि क्या है, आधार सेम है। क्या है, आधार सेम। आर्यन इधर देख, आधार सेम है। क्या है, आधार। तो आधार सेम होने पे क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो देखो 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, तो देखो घातें जुड़ गई ना, और आधार सेम है,
तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। और इसको अगर एक्सपेंड करते हैं हम, पूरा विस्तार से लिखते हैं, तो 3 की पावर 5 को कितनी बार लिखना है? 3 को 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ऐसे 5 बार लिखते हैं, ठीक है। फिर देखो ऐसे ही क्या होता है, ए और बी है, तो आपको कैसे देंगे कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए और बी है, तो जैसे हम 2 नहीं लेके 3 ले लेते हैं यहाँ पे, 2 और 3। अब देखो इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, लेकिन क्या है, आधार समान नहीं है। क्या नहीं है? आधार समान नहीं, लेकिन घातें समान है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 2 गुणा 3 और इसकी होल पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला 10.1 का है कि मान ज्ञात कीजिए, तो ये उतार लो, जिसने उतार रखे हैं वो, ठीक है, बाद में उतार लेना, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब देखो पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात। वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात कीजिए। अब पहला दिया है, मैं तीनों उतार देता हूँ। पहला है 3 की पावर -2, फिर सेकंड इसका है -4 की पावर -2, फिर है थर्ड क्या है 1/2 और इसकी पावर कितनी है -5। अब इनको हमें क्या करना है? सरल करना है। तो देखो 3 की पावर -2 है। क्या है भाई? 3 की पावर -2। तो देखो अब एक क्वेश्चन, जैसे एक फॉर्मूला और है वो और समझो। जैसे किसी की भी पावर माइनस में हो, क्या हो? माइनस में हो, तो माइनस को प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं? पावर को उल्टा कर देते हैं। क्या करते थे? पावर को या उस चीज को उल्टा कर दे। जैसे a माइनस में है तो इसको उल्टा कर दो, 1/a। और उल्टे को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। अगर मैं ऐसे दे दूं b की पावर -2, तो इसे हमें प्लस में करना है, तो क्या करेंगे? 1/b की स्क्वायर। समझ में आ गया? जैसे आपको ऐसे दे दे कि 1/b की पावर -2, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? b की पावर 2। समझ में आ गया? तो देखो पहला क्वेश्चन यही था। क्या था? उल्टा करना था आपको कि देखो 3 की पावर -2 है। कितनी है 3 की पावर? -2। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 1/3 की पावर 2। तो यही आंसर है। क्या है भाई? यही आंसर है, ठीक है। फिर देखो सेकंड, फिर क्या है? -4 की पावर -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब देखो हमें उल्टा करना है पहले तो देखो 1/-4 की पावर 2, ठीक है। अब हमें पता है, देखो स्क्वायर है तो माइनस की स्क्वायर होती है और घात सम होती है, तो क्या हो जाता है? माइनस प्लस में। किस में हो जाता है? प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 की पावर 2, ठीक है। तो एक चीज और नोट कर लो, यदि घात माइनस में हो, सॉरी, यदि माइनस का चिन्ह हो और घात क्या हो? सम। क्या हो? सम। तो चीज क्या हो जाती है? पॉजिटिव। क्या हो जाती है? पॉजिटिव। अगर घात प्लस में हो, चिन्ह प्लस का हो और घात किस में हो? विषम, तो क्या हो जाता है? चिन्ह माइनस। तो ये चीजें भी नोट कर लो। फिर देखो थर्ड क्या है? 1/2 और इसकी पावर कितनी है? -5। 1/2 और उसकी होल पावर क्या है? -5। अब मैंने बताया था, देखो ये तो हो गया a, ये हो गया b और इसकी होल पावर कितनी हो गई? -5। इसका मतलब क्या होता है? ये इसकी भी पावर है और ये इसकी भी पावर है, तो मैंने लिखा 1 की पावर -5 और 2 की पावर -5, दोनों को दे दिया। अब देखो क्या करना है, अब हमें पावर प्लस में बनानी है, तो क्या है? नीचे वाले को ऊपर फेंक दो और ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये तो हो गई प्लस में पावर, और ये नीचे आएगा तो इसकी हो जाएगी प्लस में पावर। अब देखो a की पावर चाहे 1000 हो
चाहे 1 की पावर 5 हो चाहे 6 हो, क्या हो जाता है मान 1 की पावर 1। तो ये तो हो गए 1 की पावर 1, और 2 की पावर 5 क्या होगा 2 की पावर 5। अब इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। अब 2 की पावर 5 है तो कितनी बार लिखना है इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो कैसे सरल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 का 2, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, सॉरी इनको कर लिया, फिर ये 16 दूनी 32, तो 32 आ जाएगा। कितना आएगा 32। और अगर सीधा करना चाहो तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कंटिन्यूअसली गुणा करना है आपको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये तो हो गया फर्स्ट पूरा, ठीक है क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कार्तिक समझ में आ रहा है? अब देखो आगे, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब सरल कीजिए दूसरा क्वेश्चन। अब वही प्रॉपर्टी है, भाग में दी हुई है, सरल करना है, सरल करना। देखो सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। घातांक को किस में करना है भाई, धनात्मक। घातांक को धनात्मक रूप में व्यक्त करना है, धनात्मक रूप में व्यक्त करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, -4 की पावर 5 डिवाइड यानी भाग का चिन्ह -4 की पावर 8। अब देखो इसको कैसे करना है, ठीक है। और दूसरा भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो भी करवाना, बात नहीं हुई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अगर डिवाइड का चिन्ह है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सरल रूप में लिखेंगे। जैसे -4 की पावर 5 बट्टा कितना हो जाएगा, -4 की पावर 8 हो गए। अब देखो प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, भाग वाली। कौन सी लगेगी, भाग वाली। देखो आधार सेम है तो भाग में घातें क्या हो जाती है, माइनस। क्या हो जाती है, माइनस। तो ऐसे करेंगे, -4 की पावर, अब देखो 5 से कौन होगी -8, तो माइनस की 8। अब देखो -4 की होल पावर कितनी हो जाएगी, देखो -8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 3, तो माइनस के 3। अब देखो मैंने बताया था कि पहले इसको क्या करना है, धनात्मक। क्या करना है, धनात्मक। घातांक धनात्मक करनी है। तो देखो ऊपर माइनस में है तो नीचे फेंक दो, प्लस में हो जाएगा। तो देखो -4 को आप कर दो 1/-4 की पावर 3, 4 नहीं 3 होगी नीचे आने पे। अब देखो माइनस है और घात कितनी है, सम या विषम। क्या है, सम। विषम है। क्या है, विषम। तो घात विषम होती है तो चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस। माइनस का। तो माइनस है तो माइनस ही, तो चिन्ह तो माइनस हो जाएगा। फिर 1/4 की पावर 3, तो यही आंसर है, ठीक है। तो फिर देखो अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो। अब देखो ये क्या है, 1 की होल पावर भी 2 है और 2 की पावर भी क्या है, 2 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है A/B और इसकी होल पावर क्या होती है, m, ठीक है। तो इसको हम खोलते हैं तो क्या होती है, m और b की पावर भी m। अब देखो यहाँ पे ये सही है, 1 की पावर 2 और 2 की पावर भी पहले 3 है। तो देखो पावर है, यदि देखो बाहर भी पावर है और अंदर भी पावर है तो गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर का गुणा। तो देखो 3 दूनी 6, 6, तो ये गुणा हो जाएगी। तो ये क्या होगी, 1/2 की पावर 6, तो यही आंसर है, ठीक है। हमें क्या बोला था कि घातांक को क्या करो, धनात्मक रूप में बदलो। तो देखो धनात्मक रूप में बदल दिया ना, ये देखो धनात्मक रूप घातांक, ठीक है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब देखो इसमें हार्ड कौन सा है, कौन सा करवाऊं, अब तीसरा चौथा पांचवा इनमें से एक बता दो। चौथा। चौथा, ठीक है, तो चौथा करवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना, ये सारी प्रॉपर्टी लगी होंगी। अब देखो चौथा क्वेश्चन, 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर 10 माइनस का 10 फिर है मल्टीप्लाई
3 की पावर -5। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5। अब देखो पहले हमेशा क्या होता है, अगर कोष्टक दिया हुआ होता है ना तो उसे सोल्व करो। मैंने बोर्ड मास पढ़ाया था ना आपको, BODMAS। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। किसको? ब्रैकेट ब्रैकेट सोल्व करो। फिर O का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ D का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड M का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई A का मतलब एडिशन, Addition। या ऐड कर दो या एडिशन कर दो। और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ठीक है। और अगर हिंदी में बोले तो ब्रैकेट कोष्टक ऑफ, और बाद में डिवाइड का मतलब भाग गुणा जोड़ बाकी। ठीक है, अब देखो हम इसको करते हैं। पहले इस कोष्टक को सोल्व करना है, तो देखो भाग है तो इसको सरल भाग में बदलो, सरल चिन्ह में बदलो। ऐसे लिख लिया मैंने। अब देखो क्या करना है, अब देखो वही है, आधार सेम है और घात क्या होती है, भाग में होती है तो घातें माइनस हो जाती है। तो देखो 3 की पावर -7, और हमें पता है घात माइनस होगी, लेकिन ये घात ऊपर आएगी। ठीक है ना, तो ये घात ऊपर आएगी तो ये किसकी है, माइनस में है। ठीक है, अब देखो 3 की पावर -7 और माइनस माइनस प्लस कोष्टक का कोष्टक, और बाहर क्या है, गुणा में 3 की पावर -5। तो देखो ये भी यहाँ पे भी लिखो 3 की पावर -5। अब देखो -7 है और प्लस के 10 है। कोई दुकानदार आपसे 10 रुपये आपने दिए और 7 रुपये की चीज ली तो कितने मिले वापस? 3। तो यहाँ पे देखो माइनस चीज ली वो तो माइनस में है और देगा वो प्लस में। तो 10 में से माइनस के साथ जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 प्लस की 3। तो ये घात हो गई प्लस की 3। और जब कोष्ट घट गए ना, अब ये 16 होती। अब बाहर कोष्टक की क्या है, 3 की पावर -5। अब देखो ये तो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी थी, अब यहाँ पे कौन सी लग रही है, गुणा वाली। कौन सी? गुणा वाली। देखो आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है क्या इसमें? तो घातें क्या हो जाएगी, 3 और माइनस का 5, घातें जुड़ गई। तो देखो -5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? कितने बचेंगे भाई? -2। तो 3 की पावर -2। अब इसने क्या बोला, घातांक क्या रहनी चाहिए, धनात्मक। और धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे फेंक दो इसको, 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4। अब हम तीसरे क्वेश्चन में चलेंगे, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो मोस्ट होगा मैं बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा 1-2 तो ऐसे आएंगे आपके बोर्ड में, और जो मोस्ट है वो आगे है, 6ठा 7वां क्वेश्चन है वो। अब 4th क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात कीजिए। पहला यहाँ पे देख लो, नंबर कम आ गए देख लेना बाद में। 3 की पावर 0, अब ये पावर 0 वाला भी समझा देता हूँ। 3 की पावर 0 और यहाँ पे क्या है, प्लस 4 की पावर -1 और 2 की पावर 2। ठीक है, ये सोल्व करते हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई भी हो और उसकी पावर 0 हो तो वो क्या बन जाता है, 1। उसका मान कितना होता है, 1। तो ये पता होना चाहिए। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे ऐसे करेंगे, 3 की पावर 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, 1। ठीक है, 4 की पावर -1 है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा, 1/4। फिर ये कोई क्या हो गया, 2 की पावर 2। अब मैंने बताया था कि कोई भी एलसीएम वाली, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जोड़ कैसे करते हैं एलसीएम वाली और बाकी कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे 1 होता है या कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। ठीक है, फिर नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, और यदि यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे एक ही संख्या हो तो वही एलसीएम होता है। क्या होता है, वही एलसीएम। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4, तो बड़ी कौन सी है, 4, तो ये एलसीएम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 होता तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता, यदि 3 होता तो निकालना पड़ता। तो 4 देखो, अब एक को मान लो, 1 में 4 कितनी बार आते हैं, 4 बार। तो 4 गुना ऊपर वाली संख्या प्लस का प्लस,
फिर देखो 4 एकम 4, एक बार भाग गया तो 1 गुणा ऊपर वाली एक संख्या 1, कोष्टक का कोष्टक, फिर 2 की पावर 2, लक्ष्मी इधर देख, फिर 4 एकम 4, 1 एकम 1 अपॉन 4, और ये हो गई 2 की पावर 2। अब देखो 4 1 5, 5 बटा 4 4 और 2 की पावर 2। अब हमें पता है कि 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 तो 5 बटा 4, 2 गुणा 2 और हमें पता है 2 गुणा 2 कितना होता है 4, तो 4 से 4 कट गए तो आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम दूसरा करते हैं। अब देखो कौन सा समझाना है बताओ, तीसरा समझा दूं? जी जी वो समझाते हो। पवन सही बोल। सही में। अब तीसरा समझ लो, ठीक है जी। तो क्या करे पता को नहीं, अगर कम आ गया ना नंबर टेस्ट में 1/2 मारवाड़ी तो बेटा बोलो बाद में ही मारवाड़ी बोलू ना सक 1/2 की होल पावर कितनी है -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब देखो ये समझो भाई, अब इसमें क्या है, ये होल पावर है, होल पावर तो इसके मतलब क्या है, ये 1 की भी पावर और 2 की भी पावर, तो 1 की पावर -2 और 2 की पावर -2। फिर यहाँ पे भी ऐसे करो, 1 की पावर -2 और 3 की पावर भी -2, फिर यहाँ पे भी 1 की पावर -2 और 4 की पावर -2। अब हमें पावर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको तो ऊपर और इसको नीचे, इसको भी ऊपर और इसको नीचे, इसको भी ऊपर और इसको भी नीचे। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो देखो ये नीचे जाएगा तो क्या, ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे 2 की पावर 2 और नीचे 1, फिर ये 3 की पावर ऊपर जाएगी तो 3 की पावर 2 प्लस की और 1 की पावर 1, फिर 4 की पावर -2 ऊपर जाएगी तो 4 की पावर 2 और 1 का 1। अब मैंने बताया था कि 1 का कोई फर्क या कोई फर्क नहीं पड़ता अपॉन में होने पे, तो देखो 2 की पावर 2 हो जाएगी, फिर 3 की पावर 2 हो जाएगी, फिर 4 की पावर 2 हो जाएगी। अब इनको सरल कर लो, या यही आंसर है बुक में, सरल करना। तो देखो 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2, पवन आराम से, 3 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 4। अब देखो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 4 चौक 16। अब देखो 16 और 9 25 होते हैं, कितने होते हैं 25 और 25 और 4 29, तो यही आंसर। ठीक है, अब एक और समझा देता हूँ, लास्ट वाला, ठीक है, या चौथा पांचवा दोनों ही समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई चौथे में क्या है, 0 पावर वाला है, ये समझ लो, 3 की पावर -1, 4 की पावर -1 और 5 की पावर -1, फिर क्या है 0, पावर में क्या है 0। अब देखो क्या करना है, पावर में 0 है, हमें पता है कि पावर में किसी की पावर 0 क्या होता है, मान 1 क्या होता है 1, लेकिन हमें इसको सरल करना है, क्या करना है इसको सरल। तो देखो ये पावर माइनस में है तो प्लस में 1/3, अपॉन में कर दो 1/4 और 1/5। मैंने कहा था कि घात माइनस में होती है तो उसका उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दिया हमने, और अपॉन 0। अब एलसीएम मैंने क्यों लिया ये, क्योंकि एलसीएम सीखो आप, एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम हमेशा नीचे वाली संख्याओं का लेते हैं, क्या लेते हैं नीचे वाली संख्या। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक कॉमन संख्या होती है, क्या होती है कॉमन, कॉमन। जिसमें 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, 5 का भी। तो एक ट्रिक भी है और एलसीएम अलग से भी निकाल सकते। देखो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है 5, तो 5 का मल्टीपल देखो, मल्टीपल का मतलब 5 का गुणा, पहाड़ा बोलो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 छक 30, तो 30 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो 5 7 35, 5 8 40, 5 9
45, 45 भी नहीं आता, 5 दाएं 50। तो इसका मतलब 5 के पहाड़े में नहीं मिला मल्टीपल, तो बाद में अलग से कर लो इसे। अब देखो क्या है, पहले छोटी संख्या में देते हैं। देखो 2, 4 का 2 में जा रहा है हाँ। तो 2 लेंगे यहाँ, तो 3 का 3 ऐसे, 2 दूनी 4, फिर 5 ऐसे, फिर 2 को दे 3 ऐसे का ऐसे, 2 एकम 2। और हाईएस्ट में क्या बनाना होता है, 1 1 1। फिर अब छोटी कौन सी है, 3, तो 3 एकम 3, 1 का 1, 5 का 5। फिर 5 में जा रहे हैं तो 1 1 1, तो तीनों 1 1 बन गए। अब ये जो संख्या आती है ना, इसको गुणा करना होता है। क्या करना होता है, गुणा। और वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 15 चौकू 60। ठीक है, 5 के पहाड़ी में 60 नहीं आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीपल क्या होता, 60 होता है। अब देखो 3 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, और 5 का भी भाग जा रहा है। तो ये होता है एलसीएम। तो देखो 3 दूनी 6 और 0 का 0, यानी 20 बार भाग गया। और ऊपर वाली संख्या पर प्लस 4 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, और पीछे 2 सेंस बच गए और 0 20, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 15 बार। 15 गुणा ऊपर वाली संख्या, फिर 5 एकम 5, बचा कितना 1, और पीछे 0, तो 5 दूनी 10, तो 12 आ जाएंगे। 12 गुणा 1, फिर वापस कोष्टक का कोष्टक और पावर की पावर। 20 एकम 20, 15 एकम 15, और 12 एकम 12 बट्टा 7 और पावर 0। अब देखो 20 30 25, जैसे ऐसे कर दो 20, और ये हो गए 10 और 10 20, तो 40 40 5 45 45 46 47, तो 47 बट्टा 60 और पावर 0। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ, 47 बट्टा 60 और इसकी होल पावर 0। तो हमें पता है 47 की पावर 0 और 60 की भी पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। क्या होता है, 1 बटा 1 1। ऐसे करना है इसको। ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ए की पावर वाली भी और बी की पावर वाली भी, होल पावर वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे मोस्ट है थोड़ा। अब लास्ट है, लास्ट समझाऊं क्या, 5वां। समझा दो। अब 5वां देखो भाई, बात नहीं, केवल समझना पड़ता है। ठीक है ना, बीच बीच में मारवाड़ी तो बुलाई सी है, बोलनी भी चाहिए अपन अपनी मातृभाषा। कि डांटना मुझे मारवाड़ी में डांटी जाए दूर को है ना। -2 बट्टा 3, और ये कोष्टक, और माइनस पावर 2, बात नहीं भाई, और ये हो गई पावर, होल पावर कितनी होगी 2। अब हमें बोर्ड मास रूल इसमें यूज करना है। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब कोष्टक है तो कोष्टक हल करो, सीधी सी बात है। तो कोष्टक के पहले क्या होते हैं, पहले क्या होता है छोटा कोष्टक यहाँ पे, फिर बड़े को करेंगे। ठीक है, तो पहले अंदर वाला कोष्टक लेते हैं, -2/3, और इसकी पावर क्या है -2। अब देखो इसकी होल पावर है -2, इसका मतलब क्या है, इसकी भी पावर -2 है और इसकी पावर -2 है। तो देखो -2, इसकी पावर भी -2 और 3 की पावर भी -2, दोनों की हो गई। फिर इनका बड़े वाले कोष्टक में क्या है, बाहर क्या है 2 पावर। अब देखो अगर घात माइनस में हो और प्लस बनानी होती तो इसे नीचे भेज दो और इसे ऊपर। तो देखो 3 वाला ऊपर आएगा तो प्लस की 2 आ जाएगी पावर, और ये माइनस वाला नीचे जाएगा तो इसकी प्लस में घात हो जाएगी। फिर इनकी होल पावर कितनी है कोष्टक में 2। अब देखो क्या होगा, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2। अब हमें चिन्ह चेंज करना है, साइन। देखो माइनस है और घात कितनी है, सम है। क्या है, घात सम, तो चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2 की पावर 2। अब देखो बाहर क्या है 2, अभी बताया था मैंने, अगर घात दोनों की होल पावर में हो
तो क्या है, ये इसकी भी है और इसकी इसकी भी। भी तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर देखो 2 दूनी 4, तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर भी 4। चार। बस यही आंसर। ठीक है, अब आगे करते हैं। ठीक है, पूरा हो गया ना ये क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है भाई। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ चौथा क्वेश्चन ही तो है भाई, भैया, इन पूरा हल करो। पूरा हल करना है। चलो कोई नहीं, 81/16। ठीक है। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81। तो देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तो देखो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 तो 9 9 में 81। तो ये हो गया 81। और 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 416, 16। तो 81/16 16। ये आंसर। ठीक, बस आधे घंटे और पढ़ेंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे। अब चौथा है, चौथे का एक मैं करवाऊंगा, दूसरा घर से करके लेके आना। ठीक है, 8 की पावर -1, फिर है 5 की पावर -3, अपोन में क्या है 2 की पावर -4। अब देखो इसको कैसे करना है। 5 की प्लस में पावर। ठीक, अब देखो इसको कैसे करना है। देखो पहले पावर है उसको प्लस में बनाओ, ठीक है ना। तो देखो 4 की माइनस में तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये माइनस में तो ये कहाँ आएगा, नीचे। नीचे। तो देखो 2 की पावर ऊपर जाएगी तो 2 की पावर 4, ठीक है। और 5 की पावर तो वैसे ही प्लस में, और 8 की पावर नीचे आएगी तो 8 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस की 1। अब देखो किसी भी चीज को अभी बताया था, जो घात होती है वो क्या होती है, उसका गुणा ही तो होती है उस संख्या का, जितनी घात उतना गुणा। तो ये देखो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब ये 8 है क्या, 2 की पावर 3 ही तो है। 2 की पावर कितनी है भाई, 4 3 3 3 है ना, 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जितनी बार मल्टीप्लाई उतनी बार घातें होती है, तो 3 बार है तो 3 घात। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 4 को वापस सेम हो जाएगी, आधार सेम होते तो घातें जुड़ जाएगी, वापस 4 बन जाएगी। लेकिन इससे हमें फायदा क्या होगा कि नीचे और ऊपर वाला क्या है, 2 की घात से 3 और 2 की घात से 3 कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या भाई, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। अब देखो यहाँ लिख देता हूँ, 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो 55 25 और 25 पंजे 125, 125। मैंने पहाड़े भी 30 तक याद करवाए, 30 तक क्यूब भी करवाई है और 30 तक स्क्वायर भी करवाई है। और देखो ये क्या होगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 250। तो ये हमारा क्या है, आंसर फाइनल। अब दूसरा आपको करना है घर से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, ठीक है। इसमें m की हमें पावर बतानी है कितनी होती है। देखो क्या है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m की पावर 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब देखो 5वां क्वेश्चन मोस्ट लगा लेना। m की पावर 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख लो m का मान या m की वैल्यू, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो घात भाग में होती है तो पहले इसको सरल कर लो, सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 5 की पावर m बटा 5 की पावर -3 ऐसे लिख लिया हमने। फिर 5 की पावर 5। अब देखो हमें पता है अगर भाग में होती है घातें और आधार समान होता है तो घातें माइनस में हो जाती है। तो ये हो गया 5 की पावर m और माइनस का चिन्ह, घात माइनस करनी है और किसको करना है, -3 को।
और बराबर में क्या है 5 की पावर। 5 5 अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो कोष्टक घटने पे प्लस का 3। अब एक प्रॉपर्टी और समझो आप कि जब कभी बराबर का चिन्ह हो, जब कभी क्या हो बराबर का चिन्ह चिन्ह हो और आधार क्या हो समान, क्या हो आधार है समान या कोई भी संख्या समान होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है समान हो जाती है। पावर क्या हो जाती है तो समान देखो ए दोनों सेम है और इनकी पावर क्या है एन और एम है, तो ये पावर क्या हो जाती है माँ समान। हमेशा समान, तो पावर बराबर हो जाती है। ठीक है भाई, ये लिख लेना है एक प्रॉपर्टी। अब देखो 5 और 5 क्या है सेम है, प्रॉपर्टी इनकी क्या है ये हो गया एन और ये हो गया एम, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर, एम प्लस 3 बराबर किसके होगा 5 के। पाँच। अब हमें पता है हमने वो पढ़ी थी प्रश्नावली, पक्षांतरण करते हैं ना, जो चीज यहाँ पे प्लस की होती है वो उधर जाने पे माइनस। जो चीज माइनस की होती है वो उधर जाने पे प्लस। प्लस तो m बराबर 5 माइनस 3, तो m का मान कितना आएगा 2। 2 यही आंसर है और ये बढ़िया क्वेश्चन है, अभी उतारो तो अभी उतार लो, नहीं ये प्रॉपर्टी जरूर लिख लो आप। ठीक है, अभी लिखो प्रॉपर्टी। और ये तीनों ना 5वां 6ठा 7वां तीनों मोस्ट है भाई। अब 6ठा करेंगे हम, फिर 7वां, फिर 10.2 है वो एकदम सरल है, मानक रूप बताने में बता दूं। प्रॉपर्टी उतार लेना, ये बाकी कर लेना बाद। अब देखो भाई छठा क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट है सारे और पिछली बार बोर्ड में आया था 7th में से, 7th क्वेश्चन है उसमें से। फिर देखो क्या है, ये कोष्टक वाला पहला बताते थे हम, 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1 और इसकी पावर होल पावर माइनस है 1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमें पहले क्या करना होता है कोष्टक हल, क्या करना होता है कोष्टक हल। तो पहले ये कोष्टक फिर ये कोष्टक फिर ये कोष्टक और तब काम तमाम। ठीक है, तो देखो भाई देखो अब क्या करना है, ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है, तो 1 की पावर -1 और 3 की पावर माइनस, फिर माइनस, अब ये कोष्टक हल होगा तो देखो -1 की पावर -1 और 4 की पावर भी -1, फिर मंजिला कोष्टक, ये मंजिला बोलते हैं। ठीक है, छोटे कोष्टक मंजिला कोष्टक ऐसे बोलते हैं। ठीक है, -1, तो अब क्या होगा, अब इनको पहले क्या करो घात पॉजिटिव, घात पॉजिटिव, तो देखो ये नीचे आने पे पॉजिटिव और ये ऊपर जाने पे पॉजिटिव, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी प्लस में और 1, और यहाँ पे क्या होगा 4 की पावर पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव। ठीक है, फिर कोष्टक का कोष्टक और पावर -1। देखो ये चाहे अपोन में 1 चाहे 10,000/1 हो, वो क्या होगी 10,000 ही हो, तो यहाँ पे 3 माइनस का 4 और पावर -1 काट आगे नटीन देख, तो -4 में से प्लस के 3 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 1, तो माइनस का 1 और इसकी पावर -1। अब इसको हमें पॉजिटिव बनाना तो कहाँ फेंक दो नीचे, तो 1/1, लेकिन किसका है ये माइनस माइनस का, का और हमें पता है पावर इसकी क्या है 1, जो कि क्या है विषम, क्या है विषम, तो माइनस की पावर विषम है, इसका मतलब माइनस का माइनस ही रहेगा, तो 1/- का 1 और 1/1 क्या होता है 1 और माइनस का 1, तो माइनस का एक आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, अब देखो आगे इसको है ना यहाँ से उतार लो, आप यहाँ से उतारो फटाफट, ये जिद्दो पसीजे उतारे सीधे भाई को। ठीक है, अब हम 7वां क्वेश्चन करते हैं, मत उतारो बाद में कर लेगा। ठीक है, राजीरू थे सगा क्या दिख रहा और बाद में जो पेपर में नंबर कम आ गया ठोल पाड़ उसी कह के। है या मेरे में अदवार से अब ठीक है चुप रहो एक बार, सागे वीडियो बना रही है तो मैं की कह रही हूँ बनना
पेपर टेस्ट लिए मुझे ध्यान पड़ी था। अब सातवां क्वेश्चन भाई वेरी वेरी मोस्ट है, मैं दोनों ही करवाशूँ, दोनों ही थाने उतारना। अब देखो भाई ये क्या है 25 यानी 25 गुणा टी की पावर क्या है -4 जगह 8 में बे दोनों कर जाए, पहली बात है बोर्ड में। तो 5 की पावर -3 और गुणा 10 और गुणा टी की पावर -8। बात कौन करनी है अभी? अभी 18 देख लो, ठीक है। और हम एक कंडीशन दे रहा है कि टी नॉट इक्वल टू 0, यानी टी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टी 0 के बराबर। नहीं होना नहीं है। ठीक है। अब आगे देखो भाई, अब इन अपन सोल्व करा। देखो 25 गुणा टी की पावर 4 है, तो 25 गुणा टी की पावर -4। अब अपॉन में देखो 5 की पावर -3 है, इन यहाँ को यहाँ लिखो एक, और टी की पावर -8। अब हमें पावर क्या करनी है भाई? पॉजिटिव। क्या करनी है? पॉजिटिव। तो इसको तो ऊपर ले जाना है और इसको भी ऊपर ले जाना है, ठीक है। थर्ड लाइन खींचो। अब देखो 5 की पावर -3 ऊपर जाएगी तो 5 की पावर 3, फिर 8 की पावर टी की पावर 8 ऊपर जाएगी तो टी की पावर 8 माइनस की 8 जैसी। फिर देखो ये टी की पावर माइनस है तो ये नीचे जाएगी तो प्लस, तो टी की पावर 4 प्लस की। फिर ऊपर 25 है तो 25, ठीक है, और नीचे 10 प्लस में है तो प्लस, ठीक है। अब देखो अब इसको सरल करना है। 5 की पावर 3। अब देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 5, ठीक है, और क्या है टी की पावर 8 और बट्टा टी की पावर 4 और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 5, 5 दूनी 10। अब देखो 1 5 से 1 5 कट गया। कट गया, ठीक है। फिर क्या करना है? 4 ये हो गया 3 और आधार सेम है तो ये एक पावर यहाँ पे, तो 5 की पावर 4 गुणा टी की पावर 8 और बट्टा टी की पावर 4। अब हमें पता है कि कोई भी पावर नीचे होती है उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है, और यहाँ पे 8 है पावर तो 4 ये घट जाएगी तो कितनी होगी? 4। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो 5 टी की पावर 4 गुणा टी की पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि वापस आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी 8, और नीचे क्या है हमारे पास टी की पावर 4, तो देखो टी की पावर 4 से टी की पावर 4 कट गई। तो बचा क्या हमारे पास? 5 की पावर 4 और टी की पावर 4। अब इसको पूरा सोल्व किया है क्या उसने? ठीक है। अब देखो 5 की पावर 4 कितनी होती है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इधर देख लो, तो देखो 5 25 और 25 गुणा टी की पावर 4 और 25 की स्क्वायर क्या होती है? 625। क्या होती है? 625। तो 625 और टी की पावर 4, ये आंसर है। भैया नीचे 2 भी बचे थे, क्यों उतारो? हाँ नीचे भाई 2 भी थे, ठीक है, हाँ सही है, 2 भी थे भाई नीचे गुणा में, तो यहाँ पे क्या होगा? 625 बटा 2, क्योंकि 10 को 5 गुणा 2 लिखा था ना। अब देखो भाई ये तो हो गया आपका 7वें का पहला। अब दूसरा और है, दूसरा और बता दूं फटाफट? नहीं दूसरा और, बस ये लास्ट है भाई, बस एक लास्ट है 10.2 बात में कर, ठीक है। अब देखो भाई लास्ट 7वें का दूसरा है, बात नहीं। अब अगर बात हुई तो मैं आगे 10.2 और स्टार्ट करूंगी। कर दो भैया। अपनी जुबान को लगाम देखो। और हम चुप रहे एक बार, कोई कॉमेडी चल रही है क्या? देखो 3 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 है और 125 और अपॉन में 10 की पावर -7 है और 6 की पावर -5 है। अब अपन पता है कि घात ना अपन पॉजिटिव बनाना, जो क्या करना चाहिए? ऊपर, दोनों ने ऊपर फेंक दिशा, और इन घटे लिया हम नीचे। तो क्या जैसे भाई 5 की पावर 7 और 6 की पावर 5 और नीचे 3 की पावर 5। अब देखो 10 की पावर भी -5 है तो अभी नीचे आई तो क्या जैसे 10 की पावर 5 और ऊपर 125। अब अपन पता है 125 के 5 गुणा 5 गुणा 5 55 25 पंजे 125।
इको मतलब आप यहाँ लिख सका आ 5 की पावर 7 आ 6 की पावर 5 और आ 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 5। अब देखो एक प्रॉपर्टी एक महीने आई है जब बता रही हूँ मैं एक महीने देखो आ तो होगी 5 की पावर 3 और आ होगी 5 की पावर 7। तो एक 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3 और 6 की पावर 5। अब देखो ये 6 ने मैं यहाँ लिख सकूँ 2 गुणा 3 तो 2 गुणा 3 और इसकी होल पावर 5 ठीक है अपॉन 3 अपॉन 5 और 10 ना मैं यहाँ लिख सकूँ 2 गुणा 5 और ये की पावर 5। अब देखो अठ समझा पूरो एकदम सही तरीके कम एकदम माइंड में अठी रखो। तो देखो 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 3। अब देखो आ 2 की पावर भी 5 उसी और 3 की पावर भी 5 क्योंकि होल है के होल स्क्वायर है ठीक है ना होल स्क्वायर सॉरी ओके आपने कोष्टक है और कोष्टक ऊपर से घात हुआ दोनों की हुआ तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। अब देखो जस्ट नीचे यही है 2 की पावर भी 5 और 5 की पावर भी 5 तो 3 की पावर 5 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। अब अपन फायदों के मिलियो यहाँ मिलियो को 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कट गई ठीक है ना हमारे बीच में लाइन खींच दो ताकि ध्यान पता चले ठीक है। फिर 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 कट गई तो अपन देखो बच्चों की है वो 18 लिखूंगा 5 की पावर 7 बच्चों 5 की पावर 3 बच्चों बट्टा अपॉन 5 की पावर 5। अब देखो आपने घात सेम आड़ो है दोनों भाग में घात ऊपर जाए तो क्या क्यों जैसी भाई माइनस तो 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर माइनस 5 और गुणा 5 की पावर 3। अब देखो क्या उसी माइनस का 5 और 7 है तो 7वां माइनस का 5 जाएगी कितनी घात बची 5 की पावर 2 और अब 5 की पावर कितनी है 3। तो देखो घाता सेम है तो आधार सेम हुआ तो घात जुड़ जाए तो 3 और 2 5 तो 5 की पावर 5 ठीक है मतलब अपन कितनी बार लिखना है 5 की पावर 5 ने 3 बार 5 बार भैया आंसर आ गया सीधे इतना ही है हाँ चलो ठीक है तो आप एक लास्ट आंसर की हो 5 की पावर 5 अब 10.2 है तो मैं एक क्वेश्चन बताशू बांध थाने करके ले रहा हूँ लास्ट एक क्वेश्चन बस हाथ जोड़े काम कौन चलो लास्ट एक क्वेश्चन बताऊं एकदम सरल है चलो ठीक है इतना दे दो